नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं और समांतर श्रेणी हमने संख्या पद्धति में टॉपिक जो है स्टार्ट कर रखा था। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं और nवें पद के ऊपर जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक वो कैसे क्वेश्चन बना सकता है, उनके ऊपर हमने चर्चाएं कर ली थी। समांतर श्रेणी का nवां पद हमने आपको बताया था a + n-1d, जहां a हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद था, d हमारा सार्वंतर था, क्रमागत पदों के बीच का अंतर, और n थी पदों की संख्या। आज हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। फॉर्मूला उसका मैंने आपको मेरी पिछली क्लास में बता दिया था दोस्तों। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज समांतर श्रेणी का जो बचा कुचा भाग है उसे आज हम स्टार्ट करके खत्म करते हैं। समांतर श्रेणी AP। मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n/2 2a + n-1d। ये हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल था, जहां a हमारी समांतर श्रेणी का मेरे प्यारे दोस्तों पहला पद था, प्रथम पद था। डी जो हमारा था प्यारे दोस्तों वो कॉमन डिफरेंस था, सार्व अंतर, जिसे हम कैसे निकालते थे, सेकंड में से पहले पद को घटाकर। ऐसा कुछ नहीं है सेकंड में से ही फर्स्ट को घटाएं, हम फोर्थ में से थर्ड को घटा दें, फिफ्थ में से फोर्थ को घटा दें, हम 10वें पद में से 9वें पद को घटा दें, यानी दो क्रमागत पदों का बीच का डिफरेंस लेना है। और n मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे दोस्तों पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आइए आज समांतर श्रेणी के n पदों के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और हीरो लेवल पर जाएंगे, और ऐसा कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे आज की क्लास में जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का हो, जो हमारे एग्जाम में आया हो या जिनके आने की आगे संभावना रहे। हम दोनों ही चीजें सीखेंगे। वीडियो सही चल रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो बता दीजिए। क्लियर दिख रहा है सभी को, ब्राइटनेस, वाइटनेस जो भी है सब क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आइए पहले क्वेश्चन से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा 7, 11, 15, 19 और डॉट डॉट करके मैंने कहा श्रेणी के एक 126 पदों का योग बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, आपको साफ शब्दों में दिख रहा है 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 7, सार्व अंतर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 4, और श्रेणी में कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों 126 पद हैं, और उन सभी पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें S 126 ज्ञात करना है। n/2, एक बार मैं पूरा लिख देता हूं, 126/2, 2a, a कितना है 7 + n-1, n है हमारा 126 -1, सार्वंतर हमारा d कितना है 4 है। तो 2 से मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका कट गया 63 बार, यह हो गया आपका 7 दूनी 14, 126 में से मेरे प्यारे दोस्तों एक गया तो 125 आया,
125 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, सॉरी प्लस आएगा यहाँ, 14 प्लस 500। 63 गुणा इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 514। तो 63 को हमें 514 से गुणा करना है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों गुणा करते हैं। तो 63 का पाड़ा हम 4 बार बोलेंगे तो 12, 24, 25, 252 हो गया। 252 का हमारा 2 आ गया, 25 हमारी कैरी आ गई। 63 एकम 63, 63 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो हमारा 88 हो जाएगा। 88 का 8 लिया, कैरी हमारी 8 आ गई। 63 का पहाड़ा 5 बार हम बोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 315। 5 तिया 15, 6 पंजे 30 और 1 31। 315 में हम 8 जोड़ेंगे, 315 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 323। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस श्रेणी के 126 पदों का योगफल मेरे प्यारे दोस्तों 32,382 हमारा आ गया। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया। अब जब हम आगे क्वेश्चन लेंगे, अब उन क्वेश्चनों को इतना डिटेल में ना लेकर मैं चीज़ों को, कैलकुलेशन को शॉर्ट करता हुआ चलूँगा। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। मान लीजिए अब वो हमें क्वेश्चन दे, उसने हमें क्वेश्चन दिया -27 -22 -17 -12 और हमसे कहा श्रेणी के 111 पदों का योग बताइए। तो देखें, अब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो आपको हर बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला पद आ गया आपका -27। सार अंतर की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों सार अंतर आपका आ गया 5। कैसे निकालेंगे? सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, यानी -22 में से घटाना है -27। श्रेणी बढ़ रही है कि घट रही है आप मुझे बताइए। -27 छोटा होता है, -22 बड़ा होता है, आप सभी जानते हैं। -22 बड़ा होता है, -22 छोटा होता है, -17 बड़ा होता है, यानी श्रेणी बढ़ रही है। और जब श्रेणी बढ़ती है तो d का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, ठीक है। तो माइनस का 22 प्लस का 27 आपका आ गया 5। कोई जरूरी नहीं है आप इन दोनों से ही सारवंतर निकालें, आप इन दोनों से भी सारवंतर निकाल सकते हैं। -12 में से माइनस करेंगे -17 को, जब हम कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा आपका 5। तो छोटी सी बातें हैं, कोई बड़ी बातें इसमें ये नहीं है। तो सारवंतर आपका 5 आ गया। इतना मैंने इसलिए बताया कि कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हैं नेगेटिव ले लेते हैं सारवंतर को, जब संख्याएं उन्हें नेगेटिव दिखती हैं तो। अच्छा, पदों की संख्या कितने पद हैं श्रेणी में? 111 पदों की बात कर रहा है। अब आपको 111 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n/2 यानी 111/2। 2a कितना है? -27। -27 का आप दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा -54 प्लस n-1, 111 में से 1 घटाएंगे 110 गुणा सारवंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 5। तो 111/2 माइनस का आपका 54 प्लस आपका 550, तो 111/2 गुणा। आइए प्यारे दोस्तों, 550 में से पहले 50 घटा दो, 500 बचेंगे, फिर 4 और कम कर दो 500 में से। जब 4 कम करोगे तो 496 आपका आ जाएगा। 2 से आपका ये कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 8 16। 111 से इसको गुणा करना है तो 111 8 हो जाएगा आपका 888। आपकी कैरी आ गई 88।
ये आ गया आपका 444। आप जब इस कैरी 88 जोड़ोगे तो 12 12 और 1 13 और 1 5, 532 का 2, कैरी आ गई आपकी 53। ये आ गया आपका 222। जब 222 इसमें हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 5 और 2 आपका 7 और ये 2, यानी 27,528 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए। जल्दी नोट कीजिए। आइए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ें। नोट कर लिया आप सभी ने, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब मैं ये हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है, आपको ये याद हो गया होगा। आइए, उसने हमसे क्वेश्चन करा, उसने हमसे कहा 50 43 36 29 और आगे बढ़ाया और हमसे कहा इस श्रेणी के 151 पदों का योग बताइए। अब आपको 40 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आप स्वयं इस सवाल का आंसर मुझे बताओ और बताइए कि इसका आंसर जो है क्या आएगा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिखकर बताइए। स्टार्ट हो जाइए, पेन कॉपी लेकर आप सभी बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी कीजिए, 40 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जल्दी कीजिए। इस श्रेणी के 151 पदों का योगफल मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है। आइएगा, आप अपने आंसर का मिलान करना। तो बताइए श्रेणी का पहला पद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहोगे सर श्रेणी का पहला पद 50 है। श्रेणी बढ़ रही है कि घट रही है? संख्याएं घट रही हैं, इसका मतलब सारवंतर माइनस में आएगा। जब 43 में से माइनस करोगे 50 को तो -7 इसका सारवंतर आएगा। पदों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 151। यानी आप सभी को 151 पदों का योग ज्ञात करना है। आइए n बटा दो 151 बटा 2 2a 50 का दुगना मेरे प्यारे दोस्तों 100 प्लस n - 1 150 गुणा सारवंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? -7। ये आपका 151 बटा 2 हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपका हो गया 15 7 105 यानी 1050। ये आपका माइनस का 1050 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 1050। जब 1050 माइनस का है, प्लस का 100 है, तो माइनस का आ जाएगा 950। माइनस का आपका आ जाएगा 950। ये 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है, हम काट देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 900 का आधा हो गया आपका 450, 50 का आधा हो गया 25, तो 450 और 25 ये आपका आ गया 475। अब 475 को गुणा करना है 151 से, साथ में माइनस का चिन्ह और है तो माइनस आएगा। आइए प्यारे दोस्तों गुणा करते हैं 475 और 151 को।
तो समझना चीज़ों को। इधर हम साइड में गुणा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है गुणा, और आपको कैलकुलेशन करना भी हम सिखाएंगे। तो ये आ गया आपका 475, ये आपका आया 25, 35 और 2 37, 20 और 3 आपका हो गया 23, और फिर आपका वही जो है 475। तो ये आपका आया मेरे प्यारे दोस्तों 5, आपका 12 और 4 16, और एक आपका 17 मेरे प्यारे दोस्तों, 10 और 1 11, 4 और 2 6 और 1 7। तो माइनस का 71725 ये हमारा आंसर आ गया। और आप लोगों के भी यही आंसर आया होगा, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलें मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ें। चलिए, सभी ने नोट कर लिया होगा। आइए, ये बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस थे। कभी कभी मेरे प्यारे दोस्तों समांतर श्रेणी में योगफल के इन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे दोस्तों कभी कभी वो जो है एक लैंग्वेज बेस्ड में दे देता है, और जब ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड में देता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है क्वेश्चन की साहब ये तो ब्याज का है, फलाने उसका है, जबकि क्वेश्चन समांतर श्रेणी से ही रिलेटिव है। लेकिन क्वेश्चन को देता है लैंग्वेज में। किस प्रकार से लैंग्वेज बना के देता है मेरे प्यारे दोस्तों, आइएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ एक लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक किसान ग्रामीण बैंक में प्रति माह 50 रुपये जमा कराता है। यदि वह प्रति माह 25 रुपये की राशि प्रति माह 25 रुपये की राशि बढ़ाकर जमा कराए तब 5 वर्षों में उसके द्वारा कितना धन जमा कराया गया, कितना धन जमा कराया गया। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा जो कि एक लैंग्वेज के रूप में है। जैसे ही बैंक देखा, बैंक का नाम सुना, पैसे जमा करा रहा है, तो कई सारे बच्चों के दिमाग में आता है। मैं ऑफलाइन क्लासेज में जब बात करता हूं तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो जो है ब्याज का क्वेश्चन है, आपने श्रेणी में इसे क्यों दे दिया। प्यारे दोस्तों, ये ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं है। ब्याज का क्वेश्चन तो आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि बैंक लिखा हुआ आ गया, कुछ रुपए लिखे हुए आ गए, जबकि रियल कहानी ये है कि ये सवाल एक समांतर श्रेणी का है। किसान के द्वारा हर महीने बैंक में जो पैसा जमा कराया जा रहा है वो पैसा एक समांतर श्रेणी है। वो कह रहा है कि वो 50 रुपये जमा कराता हर महीने। वो हर महीने 50 रुपये, हर महीना होता है 50 रुपये जमा कराया, एक महीना हुआ फिर 50 रुपये जमा, 50 रुपये वो हर महीने जमा कराता है। लेकिन सवाल में एक सिचुएशन उसने हमें ऐसी दे दी कि यदि वह प्रति माह 25 रुपये की राशि बढ़ाकर जमा कराए तो बताओ 5 वर्षों में वो कितना धन जमा कराएगा। यानी अगर उसने 50 रुपये बैंक में जमा कराए
अब 1 महीने बाद वो जो दोबारा 50 जब दोबारा बैंक में जमा कराने जाएगा तो वो अपनी राशि को 25 रुपये बढ़ा देगा, यानी अब वो 75 रुपये जमा कराएगा। फिर वो जब अगले महीने फिर बैंक में पैसा जमा कराने जाएगा तो वो फिर अपनी राशि 25 रुपये बढ़ा देगा, यानी 100 कर देगा। फिर अपने दोबारा जब आगे अगले महीने में बैंक में पैसे जमा कराने जाएगा तो वो फिर 25 रुपये बढ़ा देगा, यानी वो हर महीने इस प्रकार से पैसा 25 रुपये बढ़ाते हुए जमा करा रहा है। तो शुरुआत वो 50 से करेगा, फिर अगले महीने में 75 जमा कराएगा, फिर अगले में 100, फिर अगले में 125। आपसे कहा है कि बताइए 5 वर्षों में वो कितना धन जमा कराएगा। तो देखिए हर महीने उसके द्वारा जो पैसा जमा कराया जा रहा है मेरे दोस्तों, क्या वो आपको एक समांतर श्रेणी नहीं दिख रही? 50 + 25 75, 75 + 25 आपका 100, ठीक है। 100 + 25 आपका कितना हो गया? देखो 125। तो क्या एक उसके द्वारा बैंक में जमा कराया गया धन, क्या वो एक एपी नहीं बना रहा है, समांतर श्रेणी नहीं बना रहा है? और वो 5 साल तक जमा कराता है। 5 साल का मतलब है 60 महीने तक वो जमा कराता है। तो इस प्रकार से उसने टोटल 60 बार पैसा जमा कराया होगा, यानी इस श्रेणी में उसके द्वारा जो धन जमा कराए गए हैं वो टोटल कितने हैं? 60 हैं, यानी इस श्रेणी में टोटल 60 पद हैं। क्योंकि वो पैसा जमा कराने की बात कर रहा है प्रति माह, और 5 वर्षों का पूछा है उसने टोटल पैसा, तो यानी कि ये आपका 60 महीने हो गया। यानी इस श्रेणी के 60 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। श्रेणी का पहला पद 50 हो गया, सार्व अंतर 25 हो गया, पदों की संख्या 60 हो गई। अब हमें 60 पदों का योग ज्ञात करना है। n बटा 2, n का मान 60 है, 60 का आधा हुआ 30, 2a 50 है, 50 का दुगना हुआ 100, प्लस n - 1, n 60 है, 1 कम करेंगे 59 गुणा सार्व अंतर कितना है? 25 है मेरे प्यारे दोस्तों। बस इसको हमें हल करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका 30 आया, ये आपका 100 है ही, प्लस 25 नाम है आपका 225, कैरी आपकी 22 हो गई, 25 पंजे 125, 125 और 22 आपका हो गया 147। जब हम जोड़ेंगे इसको तो 30 गुणा में जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1575। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 का 0 आ ही जाएगा, आपका ये हो गया 15, 21 और 1 22 हो गया, 15 और 2 17 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, यानी 47,250 रुपये उस किसान के द्वारा उस बैंक में 5 साल में जमा कराए गए। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि समांतर श्रेणी में क्वेश्चन कभी कभी वो लैंग्वेज के ऊपर भी बना देता है, भाषा के रूप में भी दे देता है। तो ऐसी भाषा में उसने क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं वो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। हालांकि कहना नहीं चाहिए, आप भी सोचते होंगे क्या डेली की डेली ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, हमें कहना है। लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, फटाफट से चीज़ों को नोट कर लो प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार लैंग्वेज बेस्ड एक और क्वेश्चन हम आपके सामने ले लेते हैं। बढ़े आगे प्यारे दोस्तों, आओ। अब ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो वो हमें एक क्वेश्चन दे दे, एक मजदूर, अभी मजदूर से याद आया, लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो वर्ग परेशान हो रहा है वो मजदूर वर्ग ही है मेरे दोस्तों। अपने गांव घर पहुंचने के लिए अपने परिवार के साथ इस तपती दोपहरी में पैदल चलने को मजबूर हो गया है। सरकारें प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन इस वर्ग की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकारों के प्रयास भी सब धरे के धरे रह गए हैं, और भी प्रयास सरकार को करने चाहिए। तो इस वर्ग की अभी हालत बहुत ख़राब है मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि ये हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था की जो
रीढ़ की हड्डी है, मजदूर वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और अगर ये रीढ़ की हड्डी हमारी कमज़ोर हो गई तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी। आइए प्यारे दोस्तों सवाल पर बात करते हैं। एक मजदूर की दैनिक मजदूरी 100 रुपये है। चलो बढ़ा देते हैं, 500 करते हैं। हम धोखा नहीं करेंगे सवाल में मजदूर भाइयों के साथ। तो एक मजदूर की दैनिक मजदूरी 500 रुपये है। यदि प्रतिदिन उसकी मजदूरी 50 रुपये बढ़ा दी जाए तब उसकी मासिक मजदूरी बताइए। ये क्वेश्चन हमने दिया। अब सवाल जब आपके सामने है तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा, कहीं कोई समांतर श्रेणी का नाम नहीं है, जबकि ये सवाल होगा समांतर श्रेणी से। तो आओ प्यारे दोस्तों सवाल को हल करते हैं। एक मजदूर को नौकरी पे रखा और उससे कहा कि भैया तुझे हम हर दिन 500 रुपया देंगे, लेकिन उससे ये भी कहा कि देख भाई ऐसा है, तू आज से काम कर, आज तुझे 500 रुपये देंगे, लेकिन जब तू कल काम करेगा तो हम तेरे 50 रुपये बढ़ा देंगे, यानी तुझे 550 देंगे। अगर तू अगले दिन काम पर आया तो हम तुझे फिर 50 रुपये बढ़ा देंगे, यानी 600 रुपये देंगे। यानी हर दिन अगर तू काम पे आता रहेगा तो तेरी मजदूरी 50-50 रुपये बढ़ती रहेगी। और इस हिसाब से उस मजदूर को काम पे रखा गया। हमें बताना है उस मजदूर की मासिक मजदूरी कितनी है 1 महीने की। अब 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में आपने रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ा है, और कैलेंडर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक भाग है। तो महीना तो 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी। लेकिन जब सवालों में ऐसी बात आ जाती है उस कंडीशन में हम 30 डेज ही लेकर चलते हैं, 30 डेज मानकर हम चलते हैं। 30 डेज ही माना जाता है, ये पैटर्न है, ठीक है, गवर्नमेंट का। और जो हमारी एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम लेती हैं एजेंसियां, उनका भी 30 दिन ही मान के चलते हैं। तो पहले दिन उसको कितनी मजदूरी मिलेगी मेरे प्यारे भैया? 500। फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे, दूसरे दिन उसको 550 मिलेंगे, फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे, 600 रुपये मिलेंगे। और इस प्रकार से आप देख रहे हो कि उस मजदूर की मजदूरी में हर दिन 50 रुपये की वृद्धि हो रही है। यानी उसकी प्रतिदिन की जो मजदूरी है वो एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रही है। 30 दिन की मजदूरी बतानी है, यानी इस श्रेणी में टोटल 30 पद होंगे। तो आइए योग ज्ञात करते हैं 30 पदों का। n बटा 2, n का मान 30 है, a का मान 500 है, d का मान 50 है। n बटा 2, 30 का आधा आपका आया मेरे प्यारे दोस्तों 15। 2a, 500 का दुगना आया मेरे प्यारे दोस्तों 1000, प्लस n माइनस 1, 30 में से हम 1 घटाएंगे 29, गुणा सार्वंतर मेरा कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 50। 15 ये आपका 1000 प्लस ये आपका 0, और 29 को हमें 5 से गुणा करना है, तो आपका 5 नाम है 45, या सीधा कर लीजिए 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45, 145, यानी 1450। 45, 10 और 4 14, 15 मल्टीप्लाई जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 2450। 15 से हमें गुणा करना है मेरे प्यारे दोस्तों 0, ये आपका 75 बना, कैरी हो गई आपकी 4,
60 कैरी का 7 67 हो गया, 6 कैरी आ गई, 15 दूआ 30 और 6 36, 36,750 रुपये उस मजदूर को मासिक मजदूरी टोटल मिलेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से लैंग्वेज में वो क्वेश्चन हमें देता है समांतर श्रेणी पर, आपको समझ में आ रहा होगा। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट से, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हुए, अब वो और किस प्रकार के क्वेश्चन समांतर श्रेणी पर और लेवल में हमसे पूछ सकता है योगफल में। आइए यहाँ तो वो आपको डायरेक्ट, अभी तक आपने देखा कि आपको श्रेणी बना रहा था, श्रेणी बनाकर आपसे योग पूछ रहा था, जिसका पहला पद आपको मालूम चल रहा था, उसका सारवंतर आपको मेरे प्यारे दोस्तों मालूम चल रहा था, पदों की संख्या भी आपको मालूम चल रही थी। लेकिन अब वो हमसे ऐसा सवाल देगा जिसमें वो आपको श्रेणी का पहला पद नहीं देगा, सारवंतर भी नहीं देगा, और कुछ पदों की योगफल वो आपसे पूछ लेगा। जैसे आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने जो है बोर्ड पर लेता हूं। क्वेश्चन है किसी एपी का दसवां पद 85 तथा 13वां पद 117 है। 13वां पद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 117 है। 117 नहीं, 112 है। 13वां पद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 112 है। इस एपी के 101 पदों का योग बताइए। इस प्रकार से उसने हमसे पूछ लिया कि किसी एपी का 10वां पद 85 है और 13वां पद 112 है, इस एपी के 101 पदों का योग बताइए। अगर हम इतना सा क्वेश्चन देखें तो आपने याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में पढ़ लिए, और उसमें लास्ट की लाइन में यह आता था कि उस एपी का 101वां पद बताइए। इस बार उसने 101 पदों का योग पूछ लिया। अगर आपको 101 पदों का योग बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 101 पदों का योग किसी भी एपी का क्या होगा? n/2 यानी 101/2 2a प्लस n-1, n 101 है, एक कम करेंगे 100 गुणा सार्व अंतर d। यही तो होगा एपी के n पदों का योगफल, जहाँ a पहला पद है और d सार्वंतर है। लेकिन इस सवाल में आपको कहीं भी ना तो सार्वंतर दिया है और ना ही आपको पहला पद दिया है। आपसे कहा 10वां पद 85 है। आप सभी जानते हैं एपी का 10वां पद होता है a + 9d, और ये आपको 85 दिया है। 13वां पद 112 है। आप सभी जानते हैं एपी का 13वां पद होगा a + 12d, ये आपको 112 दिया है। याद करो, मैंने इन इक्वेशंस को हल करना आपको सिखा दिया था। इससे हमने a और d पिछली वीडियो में निकाल लिए थे। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो a से a कैंसिल हो जाता है, और 12d में से 9d आपके जब चले जाएंगे तो आपका 3d आ जाएगा। और 112 में से 85 घटाएंगे, 12 में से 5 गया तो आपका 7 आया, और 10 में से 8 गया तो 2 आया। तो d की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 9। आपका d 9 निकल के आ गया। अब इस d का मान उठा के चाहे आप यहाँ रख दो, चाहे आप यहाँ रख दो, और a की वैल्यू आप निकाल लो। मैं यहाँ रख देता हूँ, a + 9 नामे 81 बराबर आपका 85। तो a की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आपकी आ गई 4। इनमें कैलकुलेशन में आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप सवाल में आपकी स्पीड कितनी अच्छी है। आप चीज़ों को कम से कम लिखेंगे, स्पीड
बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा मन में हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ 10वां पद 85, 13वां पद 112, तो पदों में 3 का अंतर है और उनकी वैल्यू में 27 का अंतर है। तो 3 का अंतर 27 के बराबर है, तो एक अंतर कितने के बराबर हुआ? 9 के, यानी डिफरेंस 9 आ गया। डिफरेंस का मतलब एक ही तो अंतर है, डिफरेंस 9 आ गया। अब 10वां पद हम जानते हैं a + 9d होगा, वो 85 है, डिफरेंस 9 आ गया, तो 9 नाम है 81, 81 को उधर भेजा, 85 में से 81 गया 4, पहला पद 4। तो ये कैलकुलेशन तो माइंड में ही हो जानी चाहिए। आपको बोर्ड पर मैं लिखकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। पर मैंने समझाने के बाद सीधा भी डायरेक्ट आपको बता दिया। अब ये आपके बुद्धि विवेक पर और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका 101/2 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। ए का मान आपका 4 है, तो 4 दूआ 8 हो गया। सारवंतर आपका 9 है, तो दिस इज द 8 और ये हो गया 900। 900 में 8 जोड़ोगे तो आपका आ गया 908। दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया। ए का मान आपका 4 है, तो 4 दूआ 8। डी का मान आपका 9 है, 100 से 9 को गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। 900 में 8 जोड़ेंगे 908 हो जाएगा। 2 का जब इसको आप काटोगे तो 900 का आधा 450 और 8 का आधा आपका हो गया 4, तो ये आपका आ गया 454। काट के देख लीजिए, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। इसे 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो 101 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 404, कैरी 40 आई, ये आपका आ गया 505। 101 को 5 से गुणा करेंगे तो 505, 505 में 40 जोड़ेंगे तो 545, 545 का आपका 5 और कैरी आ गई आपकी 54। 101 को 4 से गुणा करेंगे तो 404 और 404 में जब आप 54 जोड़ोगे तो 458 आपका आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 45,854। तो एक टाइप से इस प्रकार से क्वेश्चन वो हमसे एपी के पूछ लेता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट से आप चीज़ों को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी कीजिए। तो एक पैटर्न ये है मेरे प्यारे दोस्तों जिस पे वो क्वेश्चन बनाता है। क्या ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको दें? क्या आप ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हैं? उम्मीद है मुझे आप सभी इसका जवाब दे पाएंगे। आइए आप अपनी कॉपी पेन को उठा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बस यहीं पर हल्का सा चेंज कर देता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि किसी एपी का 12वां पद 76 है, 12वां पद 76 है और मैं आपसे कह रहा हूं 16वां जो पद है वो आपका 100 है और इस एपी के 111 पदों का योग आप मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। चलिए आपको 40 सेकंड का समय दे रहे हैं। बारहवां पद 76 से प्यारे दोस्तों, 16वां पद 100 है। 111 पदों का योग आपको इस एपी का बताना है। आओ प्यारे दोस्तों अपने आंसर का मिलान करना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 12वां पद 76 है, 16वां पद 100 है, तो पदों में कितने का अंतर है? 4 का। एक अंतर डी के बराबर होता है तो 4 अंतर 4D के बराबर होगा, बराबर।
जब पदों में 4 का अंतर है तो उनकी वैल्यू में कितने का अंतर है? 100 और 76 में कितने का गैप है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे 76 में और 100 में सर 24 का गैप है। तो 4D 24 के बराबर, तो D की वैल्यू आ गई 6। D आपका 6 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे अब। 12वां पद जो होता है हमारा वो होता है A + 11D। D का मान आपका 6 आ गया और ये आपको 76 दे रखा है। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 11 × 6 = 66 और 76 में से अगर हमारा 66 गया तो आपका 76 में से अगर 66 गया तो A आपका आ गया 10। तो पहला पद 10 आ गया, सारवंतर 6 आ गया। 111 पदों का आपसे योग पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 111/2 2A 10 दूआ 20 प्लस n-1, n है 111, n-1 यानी 110 गुणा सारवंतर हमारा कितना है 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया आपका 111/2 गुणा, ये आपका हो गया 660। 660 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो ये आपका 680 बन जाएगा। 2 से आप जब इसको काटोगे तो 340 आ जाएगा। 0 हम लगा देते हैं। 34 एकम 34, कैरी आपकी 3 आई, फिर 34 और 3 37, कैरी 3 आई, 34 और 3 आपका 37, यानी 37,740 आपका आंसर बन जाएगा। 0 34 एकम 34 4, 3 कैरी, फिर 34 और 3 37, फिर 34 और 3 37। तो उम्मीद करते हैं आपके भी यही आंसर आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक टाइप ये है और इस टाइप पे वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है योगफल में। अब आइए एक और कंसेप्ट है योगफल में, उसको और पढ़ते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन दिया मेरे प्यारे दोस्तों 7 9 11 12 15 एंड डॉट डॉट डॉट, और हमसे कहा इस श्रेणी के पदों का योग बताइए। ऐसे क्वेश्चंस वो कई बार हमसे और पूछ लेता है। एक टाइप और है जो हमें पढ़ना है। 7 9 11 12 15 और ऐसे श्रेणी आगे बढ़ाई है, 100 पदों का योग पूछा है। अब हम देखें तो 7 और 2 9, 9 और 2 11, लेकिन 11 और 1 12, यानी क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, और आगे देखें तो 3 का गैप आ गया, यानी ये समांतर श्रेणी तो नहीं है। अब ऐसी श्रेणी के दर्शन आप कर चुके हो मेरी पिछली क्लास में। तो ये 2 समांतर श्रेणियों का एक संगम है। ये 2 समांतर श्रेणियों का एक संगम है। इसमें 2 समांतर श्रेणियों को एक साथ उसने चला रखा है। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? देखो 7 और 4 11, 11 और 4 15। एक श्रेणी तो ये है जिसमें 4 का डिफरेंस है, और दूसरी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 9 और 3 12, 12 और 3 15, यानी ये 2 श्रेणियों का संगम है और 2 श्रेणियां मिलकर एक साथ चल रही हैं और उस संगम में 100 पद हैं। अब संगम में 100 पद हैं, 2 श्रेणियां हैं, तो पहली श्रेणी के 50 पद होंगे और दूसरी श्रेणी के 50 पद होंगे। इतना नॉलेज आप में है। तो अब आप दोनों श्रेणियों को अलग अलग लिख लीजिए। पहली श्रेणी को अलग लिख लो, 7 प्लस 11 प्लस आपका कितना 15। एक श्रेणी तो ये है, और इस श्रेणी में आपके कितने पद हैं? 50। एक तो इसे जोड़ना है। दूसरी श्रेणी आपकी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 9 प्लस 12 प्लस 15। इस दूसरी श्रेणी में भी कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 50। तो 50 पद पहली के और 50 पद दूसरी के, टोटल हो गए 100 पद। बस दोनों श्रेणियों का आपको अलग अलग योग ज्ञात करना है। अब हम डायरेक्ट सिखाएंगे आपको। पहला पद 7 है,
सार्व अंतर 4 है, पदों की संख्या 50 है, तो n बटा 2, 50 का आधा 25, 2a 7 का दुगना 14 प्लस n माइनस 1 49 गुणा सार्व अंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 4 प्लस इसमें भी पदों की संख्या 50 है, तो 50 का आधा 25, 2a 18, n माइनस 1 बोलिए कितना आया 49 और यहाँ सार्व अंतर कितने का है मेरे प्यारे मित्रों 3 का। क्या दोनों में 25 कॉमन ले सकते हैं हम? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। आप अलग अलग गुणा कर लीजिए, पर मैं तो कॉमन ले रहा हूँ। 49 गुणा 4 करते हैं, तो आप 49 गुणा 4 ना करो, आप 50 गुणा 4 कर दो। 50 गुणा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 200 आ जाएगा, लेकिन आपने हर बार एक ज़्यादा ले लिया, तो 4 बार में 4 ज़्यादा ले लिया, तो 200 में से 4 कम कर दो, आ जाएगा आपका 196। ये 196 से मेरे प्यारे दोस्तों 196 प्लस आपका 14 है, 14 लिखा हुआ है। 196 में जब आप 14 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 210 प्लस, इसको हल कर लिया हमने पूरे को, प्लस 25 हमने कॉमन ले ही लिया था। 49 गुणा 3 करना है, आप 50 गुणा 3 कर लीजिए 150। आपने एक को 3 बार ज़्यादा ले लिया, तो 150 में से 3 करोगे तो 147 आ जाएगा। 147 यहाँ से आ गया। 147 में आपको 18 जोड़ना है, तो आप 147 में पहले 10 जोड़ दीजिए, 157 हो गया। और 157 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो 165 हो गया, 165। 25 मल्टीप्लाई जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 375। मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 पंजे आपका 125, 12 आपकी कैरी आ गई, 25 आते 175, 175 और 12 आपका हो गया 187, 7 आ गया आपका। 18 आपकी कैरी आ गई, 25 दिया 75 और 75 और हमारा 18 आपका कितना आ गया 75 10 85 8 93 93, तो 9375 हमारा आंसर आ गया। एक तरीका तो हमारा ये था मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको नोट करो। एक मेथड तो हमारा ये था, नोट कीजिए आप इसको। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइएगा, ध्यान दीजिए। मैं इसको रब कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आंसर ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों 9375। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी हल करते हैं। ये तो कॉमन था, ये तो आपको भी मालूम था। अभी हमने अलग अलग चीज़ों को देखा, दोनों श्रेणी थी, समांतर श्रेणी 2 थी, दोनों को अलग अलग हमने लिया, अलग अलग योग किया। अब हम इनको मिला लेते हैं। जब इस संगम बना रखा है तो संगम में मिला दो। 2 श्रेणियां हैं तो 2 पदों को एक साथ ले लो। 7 और 9 को जोड़ोगे आपका कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 16। 11 और 12 को जोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा 23। इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। यानी आपने इस संगम में जो 2 समांतर श्रेणियों का संगम चल रहा था उसमें हर 2 पदों को जोड़कर एक पद बना दिया। अब इसमें टोटल 100 पद हैं। जब आप 2 पदों को जोड़ोगे तो 100 के आधे रह जाएंगे, यानी अब इस प्रकार से इसमें 50 पद रह जाएंगे। अब जैसे ही आपने 2 पदों को जोड़ा और एक और श्रेणी बनाई मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक समांतर श्रेणी ही बनेगी, पक्की बात है। देख लीजिए 16 और 7 23 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 23 और 7 30 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 7 का डिफरेंस आ गया, आप सभी को दिख रहा होगा। 16 और 7 23, 23 और 30 7, देखो 23 और 7 30, तो ये भी एक समांतर श्रेणी बन गई। अब आपको इसके 50 पदों का योग ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिए। n बटा 2, n का मान 50 है, 25 हो गया आधा। 2a 16 का दुगना आपका 32 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस
n-1 49 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। सार्वंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 है। तो 25। आओ मेरे प्यारे दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। गुणा 49 गुणा 7 है, हम 50 गुणा 7 करेंगे तो 350 आ जाएगा, लेकिन हमने एक को 7 बार ज़्यादा ले लिया तो 350 में से 7 कम कर दो 343 आ गया। 343 इसका मल्टीपल आपका 343 आ गया। इसमें हमें 32 जोड़ना है, तो 32 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका आ गया 375। 25 पंजे 125, 12 आपकी कैरी हो गई 175 और 12 187 का 7 कैरी 18, 25 दिया 75 और 18 आपका आ गया 93। वही आंसर आया कि नहीं आया? तो ऐसे भी हम इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्तों कर सकते थे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको दूसरा मेथड भी समझ में आया होगा। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो सही चल रहा है, दिख तो सभी को रहा है ना क्लियर? वीडियो क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम हो तो आप बता दिया करो, सजेशन दिया करो, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि सर ये कमी है, इस चीज़ में सुधार करो, ठीक है, क्या और कुछ करना है, लिखा करो। आपके विचार क्या हैं हमें बताया करो। आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया मेरे प्यारे दोस्तों 2, 3, 5। फिर 5, फिर 9, फिर आपका 8, फिर आपका 7 और फिर आपका 13। और इसको आगे बढ़ाया और हमसे कहा कि इस श्रेणी के तैंतीस पदों का योग मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि इस श्रेणी के 33 पदों का योग जो है वो क्या रहेगा। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों, देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि ये सीधी तो एक समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का है। इसका मतलब ये एक से ज़्यादा श्रेणियों का एक संगम है। 2 श्रेणियों का हो सकता है, 3 का हो सकता है। 2 का देखिए कि अंतर क्रम में 2 और 3 5, यहाँ 3 का अंतर है तो यहाँ 0 का हो गया, यानी 2 श्रेणी भी एक साथ नहीं है। तो क्या पता 3 श्रेणियां एक साथ उसने चला रखी हो। 3 श्रेणियां को देखो, 2 और 3 5, 5 और 3 8। एक इधर देखो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, बिल्कुल सही है। एक इसे देखिए आप, 5 और 4 9, 9 और 4 13, यानी इसने 3 श्रेणियों को एक साथ चला रखा है एकांतर क्रम में मेरे प्यारे दोस्तों। और टोटल जो है मैं 99 कर देता हूँ, है ना, पदों की संख्या 99 कर देता हूँ। 99 पद है। अब मुझे बताओ, अगर 3 श्रेणियां हैं और तीनों श्रेणियों को मिलाकर 99 पद हैं, तो अगर मैं तीनों श्रेणियों को 99 पदों में बांटूं तो आप कहोगे सर 33 पद पहली के होंगे, 33 पद दूसरी श्रेणी के होंगे और 33 पद ही तीसरी वाली श्रेणी के होंगे। तीनों में बांट दिया, 33 33 33, टोटल हो गए 99 पद। तीनों को आप अलग अलग कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहली श्रेणी को अलग कर दो आप, 2 + 5 + आपका 8, और इस प्रकार से इस श्रेणी में कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 33 पद हैं। पहली श्रेणी आपने अलग कर दी, दूसरी को अलग कर दीजिए। 3 5 7, 3 5 7, इसमें भी कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें भी आपके 33 पद हैं। तीसरी को भी अलग कर दो, 5 और 4 9 और 4 13, 9 13,
13 और इसमें भी कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 33 पद हैं। अब तीनों को हमें अलग अलग जोड़ना है और अलग अलग जोड़कर सबको प्लस करना है, तो पूरे इस संगम का आंसर आ जाएगा। तो 33 बटा 2 2a n-1 सारवंतर 3 का प्लस वही 33 बटा 2 2a6 n-1 32 सार अंतर 2 प्लस वही 33 बटा 2 मेरे प्यारे दोस्तों 2a10 n-1 32 सार अंतर 4। मेरे प्यारे दोस्तों 33 बटा 2 33 बटा 2 सभी में कॉमन आ रहा है। हम चाहें तो 33 बटा 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने मेरे प्यारे दोस्तों 33 बटा 2 कॉमन ले लिया सब में से। तो ये 33 बटा 2, ये 33 बटा 2, ये 33 बटा 2 हमने बाहर ले लिया। अब हमें इन ब्रैकेट वाली चीज़ों को हल करना है। 32 दिया 96 हो गया, 96 में मैं 4 जोड़ूंगा मेरे प्यारे दोस्तों 100 आएगा प्लस, दोबारा से देख लीजिए 32 दिया आपका 96 हो गया, 96 में 4 जोड़ूंगा 100। इधर 32 दुआ आपका 64 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 64 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो ये मेरा आएगा प्यारे दोस्तों 70 प्लस 32 चौका जो है हमारे पास प्यारे दोस्तों कितना हो गया 128 हो गया। 128 में जब मैं 10 जोड़ूंगा तो 138 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर हम इसको हल करते हैं। 33 बटा 2 गुणा जोड़े मेरे प्यारे दोस्तों 100 और 100 200 70 और 30 फिर 100 300 और 1 8 308 ये मेरे प्यारे दोस्तों बन गया। काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 154। 154 को हमें 3 से गुणा करना है, तो आइए हम 154 का पहाड़ा बोल लेते हैं। तो 15 तिया 45 450 और 4 तिया 12 450 और 12 450 और 12 हो गए मेरे प्यारे दोस्तों 462। 462 का आपका आ गया 2, कैरी आपकी आ गई 46। फिर वही 154 को 3 से गुणा करेंगे तो वही 462 हम इसमें जोड़ देंगे। 46 कैरी थी ना हमारी, 6 और 2 8, 6 और 4 10 और 5 5082 हमारा आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। 5082 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस बहुत बड़ा हो गया। देखो कितना बड़ा बोर्ड भर गया, कैलकुलेशन भी कितनी हो गई। इतनी बड़ी कैलकुलेशन मेरे प्यारे दोस्तों तब हुई जब हमने जो इसमें 3 श्रेणियां चल रही थी उन तीनों श्रेणियों का योगफल हमने अलग अलग ज्ञात किया। लेकिन मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था कि हम इन तीनों श्रेणियों के पदों को एक साथ मिलाकर भी एक श्रेणी बना सकते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीनों को मिला लो, हर श्रेणी के पहले पदों को जोड़ लो। तो 5 और 3 8, 8 और 2 हो गया आपका 10 प्लस इन तीनों को जोड़ लो, ये आ गया 19 प्लस इन तीनों को जोड़ लो, ये आ गया आपका 20 और 8 28। और जब टोटल 99 पद हैं और आपने 3 पदों को एक साथ समेट लिया, तो 99 पदों को अगर तुम 3 पदों के जोड़ों में लाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 33 पद ही रह जाएंगे ना, बोलो। यानी इस संगम में अब 33 पद ही रह गए और अब आपको इन 33 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग। और ये भी एक समांतर श्रेणी बन गई, 10 और 9 19, 19 और 9 28। बस अब आपको इसके 33 पदों का योग ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 33 बटा 2 2a 10 का दुगना 20 n-1 32 डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्तों 9 का। तो ये आ गया आपका 33 बटा 2 गुणा 32 को 9 से गुणा करना है, तो 9 की जगह 10 से गुणा कर लो 320
अब एक 32 ज़्यादा ले लिया आपने तो 320 में से 32 घटा दो, तब 320 में से आप 32 घटाओगे तो पहले 10 कम कर दो, 290, 290 में से 2 कम कर दो, 290 में से 2 कम करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 288। देखिए कुछ नहीं किया मैंने 9 की जगह 10 मान लिया, 32 गुणा 10 कर दिया, 320 हो गया। देखो 32 गुणा 10 किया 320, लेकिन मुझे तो 9 से गुणा करना था, मैंने 10 से गुणा कर दिया, एक 32 ज़्यादा ले लिया तो उस एक 32 को मैंने घटा दिया। अब वैसे भी कर सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 9 2 18, 9 3 27 और 1 28, ये आ गया आपका 288। अभी 288 में आपको 20 जोड़ना है, तो 288 में 20 जोड़ोगे तो 308 आ जाएगा। 2 से आप इसको काटोगे तो 154 आ जाएगा, और 154 से आप जब इसको गुणा करोगे तो गुणा कर लीजिए, अभी हमने थोड़ी सी देर पहले गुणा किया था, 154 तिया कितना हो जाएगा अपने पास 362, 462, 462 का 2 हो गया आपका, कैरी आपकी कितनी आ गई 462 से 46, फिर 462, तो ये आपका आ गया 8, 10 और 1 5, 5082 आया कि नहीं आया बताओ, वही आंसर बोलिए। तो वही आंसर हमारा निकल कर आ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ आसान। अब इसमें हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी आप लोग नोटिस कर रहे हो, आपने देख रहे हो कि जब मैं पदों की संख्या ले रहा हूँ तो पदों की संख्या श्रेणियों में बराबर बराबर भी विभाजित हो रही है। जब मैंने 2 श्रेणियां एक साथ चलाई तो मैंने 100 पद लिए और तुमने 50-50 दोनों को कर दिए। जब मैंने 3 श्रेणियों का संगम लिया तो मैंने 99 पद लिए मेरे प्यारे दोस्तों, और जब 99 पद लिए तो 99 पदों में 3 श्रेणियां हैं तो 33 33 33 आपने सबको दे दिए, बराबर बराबर बांट दिए। लेकिन अगर हम ऐसा ही कोई सवाल ले लें, लेकिन पदों की संख्या कुछ ऐसी दे दें कि उन्हें बराबर बराबर बांटना मुश्किल हो, तो हम क्या करते हैं। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 5 7 9 7 11 7 9 15 5। और इस बार मैंने कहा कि श्रेणी के 100 पदों का योग बताइए। श्रेणी के कितने पदों का योग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, 100 पदों का योग बताना है। तो आइए समझते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी। 100 पदों का मुझे योग बताना है। तो पहले तो श्रेणी की जांच करो कि कितनी श्रेणियों का संगम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आप चीज़ों को समझने लग गए हैं, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि मैंने इसमें 3 श्रेणियाँ चला रखी हैं। देखिए 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 2 के अंतर पर एक श्रेणी मैंने ये चला रखी है। +2 मैंने यहाँ कर रखा है, इनमें हमने +2 कर रखा है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी श्रेणी मैंने चला रखी है 7 और 4 11 और 11 और 4 15, यहाँ मैंने 4 का अंतर लिया है प्लस में। अगर हम तीसरी श्रेणी को देखें मेरे प्यारे दोस्तों 9 और 7 तो -2, और 7 से 5 -2। तो पहली श्रेणी में +2 हो रहा है, दूसरी श्रेणी में +4 हो रहा है, लेकिन तीसरी श्रेणी घट रही है उसमें -2 हो रहा है। और इस श्रेणी के हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है। पहला तरीका, सभी श्रेणियों को अलग अलग लिख दो। तो आइए मैं पहली श्रेणी को अलग से लिख रहा हूँ, 5 + 7 + 9। ठीक है, ये हमारी पहली श्रेणी हो गई। अब हमें ये भी तो मालूम करना है कि पहली श्रेणी के कितने पद हैं, दूसरी के कितने हैं, तीसरी के कितने हैं। अब टोटल पद कितने हैं 100। अब 100 पद हैं और हमने
तीन श्रेणियां एक साथ चला रखी हैं, तो अब 100 पद तो तीनों श्रेणियों में बराबर बराबर नहीं बटेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 99 पद होते तो तुम कहते पहली के भी 33 है, दूसरी के भी 33 है और तीसरी के भी 33 है। तो इस प्रकार से ये 99 पद हो जाते। लेकिन 100 पद है, यानी एक पद और बचा है। पहली श्रेणी पूरी हो गई, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी पूरी हो गई और 99 पद हो गए। अब हम आगे और बढ़ेंगे तो सबसे पहला पद कौन सा आएगा बताओ? 99 पद के बाद अगर हम अगला पद निकालना चाहें तो पहली के 33 पूरे हुए, दूसरी के 33 पूरे हुए, इसने अपना पूरा चक्कर लगा लिया, इसने अपना पूरा चक्कर लगा लिया, इसने अपना पूरा चक्कर लगा लिया। अब फिर शुरुआत होगी तो पहली श्रेणी तो आएगी, तो पहली श्रेणी का एक पद और आएगा, यानी पहली श्रेणी के 34 पद है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी के 33 है, तीसरी के भी 33 है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 100 में 3 का भाग लगा दो, 33 या 99, यानी 99 पदों तक तो पहली के भी 33 हैं, दूसरी के भी 33 हैं, तीसरी के भी 33 हैं, एक बच गया शेष, तो पहली श्रेणी का एक पद और आएगा। अगर मान लीजिए 2 शेष बच जाते तो पहली श्रेणी का एक और दूसरी श्रेणी का एक पद आता, यानी पहली में 34 होते, दूसरी में 34 होते, तीसरी में 33 होते। तो ये चीज़ आप जानते हैं, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, पहली श्रेणी में है 34 पद प्लस दूसरी श्रेणी है आपकी 7 प्लस 11 प्लस 15। दूसरी श्रेणी में कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 33 पद हैं। तीसरी श्रेणी मेरी प्यारे दोस्तों क्या है? 9 प्लस 7 प्लस 5 और इसमें भी कितने पद हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 33 पद हैं। अब इन तीनों श्रेणियों को हमें अलग अलग करके क्या करना है? जोड़ना है। आइए ध्यान दीजिएगा। पदों की संख्या 34, n बटा 2, 34 का आधा 17, 2a 5 दूनी 10 प्लस n माइनस 1 33 गुणा डिफरेंस कितने का है? 2 का, प्लस पदों की संख्या 33, 33 बटा 2, 2a 7 दूनी 14, n माइनस 1 32, डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 का, प्लस पदों की संख्या 33, n बटा 2, 2a 18, n माइनस 1 32 गुणा सार अंतर, यहाँ गलती करता है बहुत बच्चा जल्दबाजी में, -2 आएगा क्योंकि श्रेणी बढ़ नहीं रही, श्रेणी घट रही है। अब कॉमन तो यहाँ कुछ आ ही नहीं रहा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 17 गुणा 33 दूआ 66 हो जाएगा, 66 में आप 10 जोड़ोगे तो 76 आ जाएगा। इसमें आप चाहो तो 33 बटा 2 मेरे प्यारे दोस्तों कॉमन ले सकते हो। 33 बटा 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 32 चौका हो गया आपका 128 और 128 में अगर मैं 14 जोड़ूंगा तो 128 में 10 जोड़ा 138 और 4 142। दोबारा देख लीजिए, 128 में मैं 14 जोड़ूंगा तो ये आ गया 128, 10 138, 4 142। इसको हल करते हैं। माइनस का 64 मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 64, 33 बटा 2 तो आपने कॉमन ले लिया है। यहाँ देखो 32 दुआ 64 पर माइनस का 64 और प्लस का है 18, 18 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा जी। तो प्लस 18 माइनस 64, तो घटाइए, चिन्ह कौन सा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? माइनस का आएगा। तो 14 में से 8 गए आपका 6 आ गया और 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 46 आपका आ गया। 17 गुणा 76 कर लेते हैं, 17 6 की 102, आपका कितना आ गया? कैरी आपकी 10 आ गई, 17 7 119, 119 और 10 आपका हो गया 129 प्लस। आइए प्यारे दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। मैं इधर चलो एक लाइन में और लिख देता हूँ, वैसे दिख रहा होगा यहाँ पे। 33 बटा 2 गुणा 142 में से 46 घटाना, तो पहले 42 ही घटा दो, 100, 4 और कम करना है 96, 2 से ये आपका कट गया 48 टाइम। मेरे प्यारे दोस्तों इधर आपका 1292 चल ही रहा है, प्लस 48 गुणा 33 हमें करना है,
तो 8 तिया 24, 4 ती 12 और 2 14, तो 48 तिया हो गया 144 का आपका 4, हासिल आपकी 14 आ गई। फिर 48 तिया 144, 144 में जब आप 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा 158, 144 में 14 जोड़ोगे 158। जब आप इसको जोड़ोगे तो 4 और 2 आपका 6 हो गया, 8 और 9 आपका 17 हो गया, ठीक है। 5 और 2 7 और 1 कैरी 8 हो गया, 1 और 1 2, ये हो गया 2876 मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आ गया। 2876 जब आंसर आया और जब हमने इसको पैटर्न से हल किया तो आपने देखा बड़ा हो गया। क्यों हुआ बड़ा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों हमने तीनों श्रेणियों को अलग अलग जोड़ा था, ठीक है। हमने तीनों श्रेणियों को मेरे प्यारे दोस्तों अलग अलग जोड़ा था। अब आप सोचोगे कि सर जो आपने दूसरा तरीका हमें बताया, क्या हम उस दूसरे तरीके से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए मैं बताता हूं दूसरे तरीके से हम कैसे इसको हल करेंगे। आइए ध्यान रखना, आंसर हमारा 2876 है। आंसर हमारा 2876 है। अब यही आंसर हम एक दूसरे तरीके से लेकर आते हैं। तैयार हैं आप सभी? आइए अब 3 श्रेणियां चल रही हैं तो तीनों को एक साथ लेके चलो, ये तो सिखाया था आपको। तीनों का संगम बनाना है, 3 पदों को जोड़ना है। तो 5 और 7 12, 12 और 9 आपका कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 21, प्लस 7 और 11 18, 18 और 7 कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? 25, प्लस ये हो गए हमारे 29। लेकिन प्यारे दोस्तों जब तुम 3 पदों को मिलाकर एक संख्या बना रहे हो और इसमें टोटल 100 पद हैं, तो क्या तुम 100 पदों में 3 के समूह बनाते हुए क्या पूरे समूह बना लोगे? नहीं। 100 स्टूडेंट खड़े हैं और मैं कहूं 3 के जोड़े बनाकर खड़े हो जाओ, तो 33 जोड़े तो बन जाएंगे, लेकिन एक स्टूडेंट रह जाएगा ना अकेला, और वो कहेगा साथ मेरे साथ तो कोई बचा ही नहीं, 2 और लाओ कहीं से, तब जाके उसका जोड़ा बनेगा 3 का। तो वही कहानी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ है। जब तुम 3 के जोड़े बनाओगे तो अगर 100 की जगह 99 पद होते तो 3 के 33 पद पूरे बन जाते। तो जब तुम 3 के पद बना रहे हो, 3 पदों को मिलाकर एक पद बना रहे हो, तो उससे 33 जोड़े तो पूरे बन जाएंगे 99 तक। लेकिन उसके बावजूद भी एक पद मेरा रह जाएगा, क्योंकि हमारी श्रेणी में 100 पद हैं। ये 99 पद हो गए पूरे, इसमें 99 पद आ गए इस श्रेणी के, लेकिन 100 पद हैं तो एक पद हमारा लास्ट का रह जाएगा। और अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था, ये जो एक पद आपका रह जाएगा वो कौन सी वाली श्रेणी का आएगा? पहली का, दूसरी का कि तीसरी का? पहली का आएगा। पहली के 33 पद तो इसमें आ गए, एक पद और बचा हुआ है पहली का, तो वो पहली का वो कौन सा पद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 34वां पद होगा। लेकिन वो पहली श्रेणी का 34वां पद इसमें नहीं आया, इसमें तो पहली के 33 पद आ गए, दूसरी के 33 पद आ गए, तीसरी के भी 33 पद आ गए, यानी इस प्रकार से 99 पद तो इसमें आ गए। लेकिन हमारे सवाल में 100 पद हैं, एक पद अभी रह रहा है। कौन सी श्रेणी का रह रहा है? पहली का रह रहा है। कौन से नंबर का रह रहा है? पहली श्रेणी का, 34वें नंबर का। तो उसे हमें अलग से लिखना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी पहली श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का 34वां पद इसमें नहीं आया। 34वां पद हमारा इसमें नहीं आया, उसे हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो आइए, ये भी श्रेणी बन गई। देखो समांतर श्रेणी, 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो n बटा 2 यानी 33 बटा 2, 2a 21 2 42 प्लस n माइनस 1 32, डिफरेंस कितने का है? 4 का, प्लस अब पहली श्रेणी का 34वां पद मेरे रह रहा है प्यारे दोस्तों। पहली श्रेणी आपकी क्या है? 5 7 9। अब पहली श्रेणी अगर आपकी 5 7 9 है और आपको इसका 34वां पद निकालना हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। nवां पद मैंने सिखाया था, a प्लस n माइनस 1d।
ए 5 है, n माइनस 1 33 हो गया, d कितना है 2 हो गया, तो 33 दूआ 66, 66 और 5 आपका 71। तो पहली श्रेणी का 71 जो 34वां पद है, पहली श्रेणी का 34वां पद है, लेकिन इसमें कौन से नंबर का है, 100वें का, वो हमारा रह गया, उसे हमें साइड में अलग से जोड़ना पड़ेगा 71। आइए मेरे प्यारे दोस्तों हल करते हैं। 33/2 गुणा, ये आपका हो गया 128। 128 में अगर हम 42 जोड़ेंगे, 128 में अगर हम 42 जोड़ेंगे तो 170 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस उधर आपका 71 रह ही रहा है, 2 से आपका एक कट जाएगा 85 बार। आइए 85 गुणा 33 करते हैं, तो 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, तो 85 तिया 255 हो गया का 5, कैरी आपकी 25 आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। दोबारा देख लीजिए, 15, 24 और 1 25 यानी 255। तो फिर वही 85 तिया 255, 255 में 25 मेरे प्यारे दोस्तों हम जोड़ेंगे, तो 5 और 5 आपका 10 आ गया, ठीक है, 5 और 2 7 और 1 8 आ गया, और ये आपका 2 आ गया। 2805 में अभी हमें 71 और जोड़ना है, 10, 5 और 2 7 और 1 8, ये ठीक है। 71 जोड़ना है, तो 5 और 1 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, 2876 हमारा आंसर आ गया। देखो, तो यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम कम लगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी वो हमसे पूछ सकता है। तो ये समांतर श्रेणी के योगफल से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज की क्लास में आपको कराए। अभी आप सोच रहे हो समांतर श्रेणी खत्म हो गई हो, तो नहीं, कल की क्लास में हम और प्यारे प्यारे क्वेश्चन समांतर श्रेणी के जो हमारे एग्जामों में नए नए कंसेप्टों पर आए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ, औरों से अलग हटकर हमें सीखना है, बहुत कुछ हमें पढ़ना है। एग्ज़ाम में उस तैयारी के साथ हम जाएंगे कि कुछ भी वो हमें दे दे, हम हर सवाल को वहाँ करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।